बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। तो मैंने कहा अभी नोएडा जाएंगे। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नोएडा जाता दड़ जाता। मैंने कहा भी कुर्सी बाद में जाए, आज जाए, अच्छा आज ही चली जाए, लेकिन नोएडा जाएंगे। अगर प्रदेश का भला होगा तो हम नोएडा जाएंगे। मोदी योगी की दोस्ती और दुश्मनी को कौन नहीं जानता। दिखता नहीं है लेकिन कभी कभी दिख भी जाता है, कभी कभी तो इशारों में तो कभी बैठकों में, और इसी को लेकर विपक्ष के लोग मजे भी लेते हैं, निशाना भी साधते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक विवाद पर कहा था कि दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बीच संबंध सहज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी की आंतरिक कलह को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो इससे समझ सकते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह की बात को यदा कदा अखिलेश यादव उठाते रहते हैं और ताने मारते रहते हैं। लेकिन अब एक बार खुद ही योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात बोली है जिससे सभी के कान खड़े हो गए। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय ऐसा भी था जब नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सत्ता के लिए अपशकुन माना जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी दल के हों, इस शहर से दूरी बनाकर रखते थे। डर था कहीं कुर्सी न चली जाए। लेकिन 2017 में जब सत्ता संभाली योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने इस डर को चुनौती दे दी और कहा कि लोगों ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। मैंने कहा कि कुर्सी आज चली जाए लेकिन प्रदेश का भला होगा तो हम जरूर जाएंगे। यही वो पल था जब एक अंधविश्वास और विकास के बीच सीधी टक्कर शुरू हुई और आज 9 साल बाद योगी सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने इस अपशकुन को जड़ से उखाड़ फेंका है। नोएडा यूपी को क्या क्या देता है? देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यहीं उत्पादित होते हैं। मतलब जिस शहर को कभी राजनीतिक खतरा कहा गया, आज वही यूपी की इकोनॉमिक लाइफलाइन बन चुका है। अपने 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ नोएडा मिथक पर ही हमला नहीं किया बल्कि विपक्ष की पूरी राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरी बात सुनिए। याद करिए, 17 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल से 14,000 से कम उद्योग थे और आज अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट भी यूपी के अंदर आज के दिन पर कार्यरत हैं। एमएसएमई यूनिट में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 31,000 से अधिक बड़े जो भी उद्योग लगे हैं, इन उद्योगों में भी 65 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन्वेस्टमेंट तब आता है जब सरकार की नीयत अच्छी होती है। 17 के पहले तो ये मान लिया गया था, यानी जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास बोलते थे वे नोएडा नहीं जाते थे। वे नोएडा नहीं जाते थे क्योंकि उनको लगता था नोएडा जाएंगे तो कुर्सी से उतर जाएंगे। और जब मैं आया, मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, तो मैंने कहा भी नोएडा जाएंगे। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नोएडा जाता दड़ जाता। मैंने कहा भी कुर्सी बाद में जाए, आज जाए, अच्छा आज ही चली जाए, लेकिन नोएडा जाएंगे। अगर प्रदेश का भला होगा तो हम नोएडा जाएंगे और नोएडा के विकास की जो वहां पे बैरियर है, इन बैरियर को हटाएंगे। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा विकास के पथ पर अग्रसर है, देश के विकास में योगदान दे रहा है। अगर हम लोग नोएडा नहीं जाते तो देश के अंदर, बहनों और भाइयों, 55% मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूपी नहीं कर पाता है। जानकारी देते चले कि योगी आदित्यनाथ नोएडा को लेकर अपनी सारी भड़ास निकाल रहे थे और एक के बाद एक बातें कह रहे थे और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास कहते थे वो खुद नोएडा जाने से डरते थे। प्रदेश को जाति और तुष्टीकरण की राजनीति में जकड़ दिया गया था। योगी का दावा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश भय और दंगों की पहचान बन चुका था। त्योहार मतलब तनाव, कर्फ्यू और डर, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। सरकार का दावा है कि यह नया उत्तर प्रदेश है जहां भय नहीं विश्वास दिखता है।
आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि सपा और कांग्रेस के पाप से मुक्त करके पुण्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है और उस पहचान पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। और इसीलिए तो पंकज जी जो कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा ना कि जब इससे पहले एक सांसद के रूप में हम कनाड प्लेस में जाते थे, देश के अंदर किसी अन्य राज्य में जाते थे, लोग पूछते थे कहां से हैं, हम बोलते थे यूपी से, तो लोग पीछे हटते थे। और आज जब जाते हैं, कहीं भी आप जाइए देश में, दुनिया में, आप बोलेंगे कहां से हैं, वो पूछता है कहां से हैं, आप पूछेंगे यूपी से, तो सामने वाले के चेहरे पर एक नया तेज झलकता है। ऐसे लगता है जैसे वो आपको सिर आंखों पर बिठाने को तैयार है। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन तब आता है जब टीम वर्क के साथ एक सामूहिक प्रयास होता है। 25 करोड़ की जनता जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वर में आगे बढ़ती है, एक स्वर में, उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेती है, परिणाम आते हैं। उस परिणाम का साक्षी आज उत्तर प्रदेश बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का और समृद्धि का एक नया मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इस मॉडल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके अब उत्तर प्रदेश को भारत के अंदर ट्रस्ट का जो एक कारण बना है, ये टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रिपल टी है। ये ट्रिपल टी ही इस ट्रस्ट का कारण है। इसके लिए हम लोगों को कुछ कदम उठाने पड़े और वह कदम थे आज जो कुछ भी कार्यक्रम हुए हैं। बहनों और भाइयों, आज उसका परिणाम क्या है? जो उत्तर प्रदेश पहले जो बॉटल नेक थे उसको हमने हटाया है, बॉटल नेक से इसको ब्रेक थ्रू में बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश और पहले रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट था, आज पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपनी एक पहचान को आगे बढ़ाया है। टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी आज देश के अंदर है। हम बॉटम 3 से टॉप 3 में पहुंचे हैं। यह हमारी शानदार यात्रा है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हुई है। 2017 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ की थी, आज हम उसको 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। सीडी रेशियो 43% से बढ़ा करके 61% पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान है जो उत्तर प्रदेश को निरंतर एक नई गति के साथ आगे बढ़ा रही है।